गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आजकल अक्सर हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट हो, हर एग्ज़ाम में ये आता है आप लोगों को। तो इसके लिए पहले मैं बेसिक बता देता हूँ इसका कि रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, शेषफल निकालेंगे कैसे। रिमाइंडर दो होते हैं। रिमाइंडर शेषफल दो तरह के होंगे। एक होगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होगा नेगेटिव रिमाइंडर, धनात्मक और ऋणात्मक। वैसे जनरली मोस्टली जो हम काम करते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर, प्लस में आंसर जो आता है वो होता है। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो भी उसे प्लस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो माइनस में अगर आए तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, वो भाजक होता है, डिवाइजर, उसमें ये नेगेटिव रिमाइंडर माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी भाजक में जो माइनस वाला शेषफल है माइनस करके प्लस का शेषफल आएगा, यानी पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 13 को डिवाइड करना है 5 से, 13 को 5 से भाग देना है। तो 13 को 5 से भाग देंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 5 2 जा 10, प्लस में 3 बचा। तो ये जो 13 है इसमें हमें दो तरह का शेषफल मिलेगा। एक तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इससे पहले कौन सी संख्या है जो 5 के टेबल में आता हो, उससे प्लस का आएगा, और इसके बाद वाली जो संख्या जो 5 के टेबल में आए उससे माइनस का शेषफल आएगा। जैसे 13 से पहले, 13 से पहले 5 से भाग होने वाली संख्या 10 होगी, तो 10 और 3 13, यानी यहाँ एक रिमाइंडर हमें मिलेगा प्लस का 3, क्योंकि 10 से ये 3 ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम 13 के बाद वाली संख्या ले जो 5 के टेबल में हो, तो 13 के बाद 5 के टेबल वाली संख्या है 15, जो 2 ज़्यादा है इससे। तो इसके मतलब हो गया कि -2 है रिमाइंडर, इसका शेष -2 हो गया। तो इस तरह से दो तरह के शेष आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन हमेशा जो आंसर है वो प्लस में लिखा जाता है, यानी जैसे +3 है, लेकिन आप चाहे प्लस में निकालो माइनस में निकालो, आंसर सही आएगा। प्लस को भी, ये माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 16 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 के टेबल में 16 से पहले कौन सी संख्या है, 3 5 जा 15, 15, और 16 के बाद 3 6 जा 18। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 से पहले 15 हो गया, यानी प्लस का 1 आएगा। बाद वाली संख्या लेते हैं तो शेषफल आएगा माइनस का 2, क्योंकि इसके बाद वाली संख्या हो जाएगी 18, 18, उसमें माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिमाइंडर होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 30/7। मान लीजिए 30 को 7 से भाग देना हो, तो 30 को 7 से यदि भाग देना हो तो 30 से पहले कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, 28 और 2 30, यानी जब 30 को 7 से भाग देंगे तो प्लस का 2 आएगा। लेकिन 30 के बाद वाली संख्या अगर लें तो 7 5 35, जो 5 ज़्यादा है इसलिए माइनस का 5 होगा,
क्योंकि है 30 और हम ले रहे हैं 35। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 शेष हो गया, प्लस का 2 और माइनस का 5। 30/7 है तो 30 का मतलब हो गया 7 × 4 + 2 / 7। तो ये पूरी संख्या 7 से भाग हो रही है, तो ये हो गया इसका शेषफल प्लस का 2। और दूसरा नेगेटिव वाला रिमाइंडर 30 के बदले आप इस तरह से लिख सकते हो 7 × 5 -5 / 7। तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, तो क्या आ गया रिमाइंडर, -5 आ गया, शेष माइनस का 5 आ गया। तो इस तरह से 2 रिमाइंडर मिलेंगे आपको, हर एक में पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब आगे इसका यूज़ बता रहा हूँ कि यूज़ करेंगे कैसे। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से होगा, जैसे 40 को 7 से डिवाइड करें, 40 को 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 40 / 7। अब हमें यह सोचना है कि 40 से पहले 7 वाला टेबल कौन सी संख्या है और 40 के बाद में 7 के टेबल वाली कौन सी संख्या है। तो 40 से पहले 40 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, यानी प्लस का 5 आ गया और ये हो गया इसका आंसर। 5 हो गया इसका रिमाइंडर, शेष हो जाएगा इसका 5। ये होगा इसका आंसर। 40 / 7, 7 × 5 = 35, 5 शेष बच रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे हम 40 को, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर इज 5। लेकिन अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलें कि 40/7, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब इससे बड़ी संख्या, तो इससे बड़ी संख्या होगी 7 × 6, 6 × 42 -2 40 बटे में 7। तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, यहाँ शेष 0 आएगा, केवल ये -2 का रिमाइंडर रहेगा, शेष रह जाएगा माइनस का 2। लेकिन माइनस में नहीं रहते आंसर, आंसर हमेशा प्लस में लेना होगा। अब इस माइनस को प्लस में कैसे बदला जाए, तो इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भाजक है, डिवाइजर है 7, इसमें ये 2 माइनस करेंगे, 7 - 2, और इस तरह से आंसर होगा 5। तो आंसर दोनों में एक ही आएगा, चाहे पॉजिटिव निकालें चाहे नेगेटिव निकालें, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है और आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, 65 × 78 को 9 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना आएगा। 65 × 78 को 9 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो इसमें हम अलग अलग ले लेते हैं। 65 को अगर 9 से हम डिवाइड करें तो हमें 2 तरह के शेष मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 9 × 7 = 63, यानी प्लस का 2, और 65 के बाद वाली संख्या अगर लें 9 के टेबल में, 9 × 8 = 72, तो 72 - 65 माइनस का 7, तो ये प्लस का 2 होगा या माइनस का 7 होगा इसमें शेष। ऐसे ही 78 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 8 = 72, यानी प्लस का 6, और 78 के बाद वाली संख्या अगर लें तो 9 × 9 = 81, यानी माइनस का 3, यानी इससे 3 ज़्यादा है, इससे 6 कम है, यानी प्लस का 6 एक रिमाइंडर होगा या माइनस का 3 रिमाइंडर होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि दोनों का पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते हैं पहले। जैसे 65 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 7 = 63, प्लस का 2 आएगा एक रिमाइंडर, और 78 को 9 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का 6 आएगा। तो इस तरह से अब
ये हो गया हमारा +2 इंटू +6 यानी प्लस का 12। लेकिन कभी भी रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर यानी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 12 आ रहा है, डिवाइड करना था 9 से, तो 9 से ज़्यादा 9 से बड़ी संख्या तो होगी नहीं शेष, तो 9 से तो छोटा ही होगा। इसलिए अब हमें क्या करना है, दोबारा इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 जो है वो 9 से 3 ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो प्लस का 3 आ रहा है और यही होगा इसका फाइनल आंसर, रिमाइंडर इज 3। ये तो हो गया जब हमने दोनों पॉजिटिव वाला ले लिया। अब यदि हम दोनों नेगेटिव वाला ले लें रिमाइंडर, 65 इंटू 78 को 9 से डिवाइड करना है। अब यदि हम दोनों नेगेटिव रिमाइंडर लें, 65 को 9 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 7 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर आता है जब इससे बड़ी संख्या लें 9 के टेबल में, तो 9 8 जा 72 यानी माइनस का 7 आएगा। 78 से बड़ी संख्या जो 9 के टेबल में हो, 9 9 जा 81, इससे 3 ज़्यादा है, तो इस तरह से माइनस का 7 हो गया और माइनस का 3। जब हम दोनों नेगेटिव रिमाइंडर ले लें तो इस तरह से ये हो जाएगा 7 इंटू 3 21। अब 21 ये भी 9 से ज़्यादा आ रहा है, डिवाइडेड बाय 9, दोबारा 9 से भाग देंगे 21 को, तो अब 21 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा 18, तो यहाँ से +3 बच रहा है रिमाइंडर और यही हो जाएगा इसका आंसर, प्लस का 3। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, जब हमने दोनों प्लस वाला ले लिया तो आंसर 3 आ रहा है, दोनों माइनस का ले रहे हैं तब भी आंसर 3 आ रहा है। तो इस तरह से चाहे कोई भी साइन ले लें, चाहे प्लस का ले लें चाहे माइनस का ले लें, आंसर वही आएगा। अब मैं एक प्लस और एक माइनस लेके दिखा देता हूँ, उसमें भी यही आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन यही है, 65 इंटू 78 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 9। यदि हम 65 में माइनस वाला रिमाइंडर ले लेते हैं, माइनस का 7, और 78 में प्लस वाला रिमाइंडर ले लेते हैं, प्लस का 6, तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, -7 + 6 इंटू करेंगे तो 7 इंटू 6 42, तो अब ये हो गया 42 को 9 से डिवाइड करना है, लेकिन ये आ रहा है माइनस में, -42/9 आ रहा है। अब 42 को 9 से डिवाइड करेंगे, 42 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 के बाद ये बचा माइनस का 6, 36 एंड 6 42 माइनस में है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ तो 6 होगा, बाहर माइनस है इसलिए ये हो गया माइनस का 6 है। लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 9 - 6 करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा प्लस का 3। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम, चाहे दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर लें या दोनों नेगेटिव लें, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लें, हमेशा आंसर वही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लो चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लो, आंसर सही निकलेगा आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। दूसरी चीज़, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को अगर आप प्लस करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ +2 और -7 था तो 2 + 7 ये देखिए 9 आ रहा है। ऐसे ही +6 और -3 तो 6 एंड 3 9, यानी दोनों का जो टोटल है वो डिवाइजर के इक्वल आएगा। कहने का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे 9 है 2 + 7, ऐसे ही 6 + 3, तो इस तरह से इसमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। इस तरह से दोनों का जो टोटल है, साइन को छोड़ करके दोनों का जो सम है वो डिवाइजर के इक्वल ही आएगा हमेशा। तो इस तरह से
ये फ्रीडम है, आप चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर सही होगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम्पल इसी टाइप का, कि कैसे चाहे हम कोई भी साइन लें, प्लस लें, माइनस लें, आंसर सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन है 65 माइनस 78 को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 65 घटा 78 को 9 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ भी देखिए 65 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि या तो +2 आएगा शेष या -7 आएगा। ऐसे ही 78 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर शेष आएगा +6 या -3। तो 65 माइनस 78, अब यहाँ साइन चेंज कर दिया है हमने। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन था, अब यहाँ दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ 65 को 9 से अगर डिवाइड करें तो हम ले लेते हैं +2। +2 इसलिए 9 7 जा 63, 2 बच गए। और 78 को 9 से डिवाइड करेंगे तो +6 बचेगा। 9 8 जा 72, 6 बच गए। तो ये दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर हमने ले लिया। अब ये जो दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यहाँ ये हो रहा है 2 -6, ये साइन यूज करना पड़ेगा, 2 -6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये आ रहा है हमारा -4, यानी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, बट आंसर तो हमें पॉजिटिव में चाहिए। तो इसलिए इस -4 को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो 9 है इस 9 में से इसको माइनस करेंगे। तो 9 - 4 सही आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर, करेक्ट रिमाइंडर इज 5। यानी जब भी नेगेटिव में आंसर आए डिवाइजर में से वो माइनस करके करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में साइन चेंज करके ले लेते हैं। 65 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो -7 भी आ सकता है रिमाइंडर, और 78 को 9 से डिवाइड कर दें तो +6 मान लिया हमने। तो अब इन दोनों को यदि हम लें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रिमाइंडर, तो यहाँ से आ रहा है -7 और माइनस इंटू प्लस -6, तो इस तरह से ये आ रहा है -13। अब चूंकि ये 9 से ज़्यादा है, 9 से बड़ी संख्या है, इसलिए 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा -4, क्योंकि 9 1 जा 9 +4 13, 9 + 4 13, माइनस बाहर है इसलिए माइनस में आएगा। अब इसको प्लस बनाने के लिए 9 - 4 करेंगे और इस तरह से आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, इसी तरह से यदि 65 में हम प्लस का 2 रिमाइंडर ले लें और 78 में माइनस का 3 ले लें, क्योंकि इसमें -3 हो जाएगा ना। 9 9 जा 81 + 3, 81 - 3 78। तो इस तरह से अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर इसके लिए +2 रिमाइंडर और इसके लिए -3 रिमाइंडर लें तो क्या आंसर आता है। तो पहले वाले में हो गया +2, अब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है +3, और इस तरह से देखिए वही आंसर आ रहा है 5। तो ये फ्रीडम है कि आप चाहे दोनों प्लस रिमाइंडर लीजिए, चाहे एक प्लस एक माइनस लीजिए, या दोनों माइनस वाला लीजिए, आंसर सेम आएगा। ये केवल मैं ये वेरीफाई करने के लिए ये तीनों टाइप बताया मैंने, ठीक है। इनमें से कोई भी एक यूज करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 192 × 37 × 1953 × 1956 को 19 से डिवाइड किया जाए, 19 से भाग दिया जाए इन सबको, तो शेष क्या आएगा। अब चाहे इनके बीच में माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, हमें क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है हर एक नंबर को। जैसे है 192 × 37
इंटू 1953 इंटू 1956। हमें इन सब को भाग देना है 19 से। तो देखिए 19 से अगर हम करें तो 19 इंटू 10 ये हो जाता है 190, और 19 इंटू 100 ये आएगा आपका 1900। तो देखिए यहाँ 192 है। 192 को अगर हम 19 से डिवाइड करें, 19 से भाग दें, तो यहाँ प्लस का 2 आएगा शेष, +2 हो गया इसके लिए। 192 को 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 19 इंटू 10 190 हो गया, 2 शेष आ गए। अब नेक्स्ट 37 को 19 से डिवाइड करते हैं। 37 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। उस 38 से ये एक कम है, इसलिए इसमें नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि 38 से ये एक कम हो गया। 19 के टेबल में 38 आ रहा है, 38 से एक कम है, इसलिए आंसर हमने रिमाइंडर क्या लिया शेष -1। अब 1953 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 1900 टाइम्स 1900। अब 53 को 19 के टेबल में 53 के नज़दीक कौन सा आएगा? 53, 19 3 जा 57। 57 से ये कितना कम है? 4 कम है। 53 और 4 57। तो इसका मतलब हो गया इसका रिमाइंडर आएगा -4, क्योंकि 1900 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 57 जबकि हमारे पास है 53, यानी -4 रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से 1956, 1900 तो पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम 56 को देखेंगे तो 19 के टेबल में 56 के नज़दीक कौन सी संख्या होगी? 57। 57 से ये एक कम हो रहा है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर आएगा -1। तो जितना छोटा नंबर चाहो वो ले लो, उससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे छोटा आंसर लेके चलना होगा आपको। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, 2 इंटू -1 माइनस का 2 हो गया, -2 इंटू -4 और प्लस का 8 -1 माइनस का 8। जबकि हमें रिमाइंडर चाहिए प्लस में रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर होगा, शेष हो जाएगा 19 - 8, आंसर होगा इसका 11 शेष होगा इसका आंसर। अगला टाइप है, जैसे 36 को 14 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। 36 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 36 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे, अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो 14 2 जा 28, 28 + 8 36 हो गया। इसका मतलब आ रहा है प्लस का 8। 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे 36 को, 2 टाइम्स 28, 8 बचे। ये हो गया इसका शेषफल रिमाइंडर। लेकिन कई बार क्या होगा, जरूरत पड़े तो हमें इससे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हमको, लेकिन उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी सिंप्लीफाई कर दे तो। यदि मान लीजिए आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया 36/14 को, इस तरह से 2 से कैंसिल हो रहा है, हमने कर दिया 2 से कैंसिल, तो 18/7 आ गया। अब देखिए क्या अंतर आएगा इसमें, 18/7। अब 18 को 7 से डिवाइड करेंगे हम, 7 से 18 को भाग दें, 7 दूनी 14, 4 शेष बचे। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, 18 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है 4। अब देखिए फर्क, यहाँ डायरेक्ट किया था तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, शेष 8 आ रहा था। सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं या कहीं करना पड़ रहा हो, क्योंकि आसान करने के लिए, क्वेश्चन को सरल करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए सिंप्लीफाई करना भी पड़ सकता है कहीं पर हमें, तो हमें देखना है कि हमने सिंप्लीफाई किससे किया।
ये 2 के टेबल से काटा है ना हमने इनको, यानी 2 से सिंप्लीफाई किया है, तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ये 8 होगा आंसर। ये जो 2 है ये वही 2 है जिससे हमने इनको काटा था, सिंप्लीफाई किया था। तो इस तरह से जैसे 4 है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा आंसर, ये 2 जिससे हमने इसको सिंप्लीफाई किया था। तो इस तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो जिससे भी सिंप्लीफाई करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल आंसर आएगा। देखिए आगे के टाइप में, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले में ए एक्स प्लस के होल पावर एन को अगर ए से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो शेष फल आएगा, रिमाइंडर आएगा के की पावर एन। और ए एक्स माइनस के की होल पावर एन को ए से भाग दें तो माइनस के रेस टू पावर एन आएगा, रिमाइंडर शेष फल। यानी प्लस में प्लस, माइनस में माइनस आंसर आएगा। अगर बाय चांस मान लीजिए के के जगह 1 आ जाए, इफ के इज 1, देन ए एक्स प्लस 1 होल पावर एन को ए से डिवाइड करें तो 1 रेस टू पावर एन मीन्स 1 आंसर आएगा। और यदि ए एक्स माइनस 1 रेस टू पावर एन को ए से डिवाइड किया जाए तो -1 रेस टू पावर एन। तो इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करते हैं। हालांकि लास्ट में मैं इनका समराइज बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, बाकी इनके हेल्प से मोस्टली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन हो। जैसे क्वेश्चन है 19 रेस टू पावर 37 को डिवाइड करना है 18 से, 19 की घात 37 को 18 से भाग देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 19 जो है वो 1 मोर देन 18 है, 19 जो है वो 18 से एक ज़्यादा है, तो 19 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 18 प्लस 1 होल पावर 37, डिवाइड करना है हमें, भाग देना है इसको 18 से, डिवाइडेड बाई 18। तो देखिए 19 को हमने 18 प्लस 1 लिख लिया, 18 से डिवाइड करना है, तो 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए तो रिमाइंडर 0 हो गया, ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा, शेष बच जाएगा। और 1 का कुछ भी पावर हो तो आंसर क्या होगा, 1 रेस टू पावर 37, और आंसर इस तरह से हो जाएगा 1। क्या क्या हमने 19 को स्प्लिट कर लिया 18 प्लस 1 में, 18 प्लस 1 तो 18 से डिविजिबल हो गया, 1 रेस टू पावर 37 1 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 17 रेस टू पावर 200 को डिवाइड करना है 18 से, 17 की घात 200 को 18 से भाग देना है, तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ अब 17 जो है 1 लेस देन 18 है, तो यहाँ हम इस 17 के बदले लिख सकते हैं 18 माइनस 1 होल पावर 200, डिवाइड करना है हमें 18 से, तो अब 18 डिविजिबल है, 0 आ गया, -1 रेस टू पावर 200 हो गया, और माइनस का इवन पावर प्लस में हो जाता है, तो आंसर हो गया इस तरह से प्लस का 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 7 रेस टू पावर 108 को 48 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको हर बार डायरेक्ट ही मिलेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ए एक्स के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो डायरेक्ट वही आ रहा था, ए ही आ रहा था हमारा। तो अब हमें ये देखना है कि 7 के टेबल में 48 के नज़दीक कौन सी संख्या होती है। देखिए जैसे 7 रेस टू पावर 1 7 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, 7 का क्यूब 343 हो गया, ठीक है।
तो अब हमें देखना है कि 48 के नज़दीक, तो 48 के नज़दीक ये 49 हुआ, तो 49 लेना है, 49 ले सकते हैं हम। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये जो 7⁻101 है इसे हम करेंगे 7 स्क्वायर और 101, तो 101 के नज़दीक 100 हो गया, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 इंटू 7⁻1 डिवाइडेड बाय 48। इस तरह से कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें चाहिए 48 के नज़दीक का नंबर। तो 48 के नज़दीक का नंबर 7 स्क्वायर करके आएगा यानी 49 आएगा। तो इस तरह से ये है हमारा 49⁻50 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 48। अब हम इस 49 को लिख सकते हैं 48 + 1। 49 को लिखेंगे हम 48 + 1 होल पावर 50 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 48। तो देखिए अब 48 से डिविजिबल है, तो यहाँ इसके लिए तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, बचेगा 1, तो 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा। तो ये हो गया 1 और ये 7 एज इट इज़ रहेगा, और फाइनल आंसर इस तरह से इसका हो गया प्लस का 7, क्योंकि 48 से डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा इसका रिमाइंडर, 1 कुछ भी हो तो 1 ही रह गया, ये बाहर वाला 7 रहेगा एज इट इज़, 1 इंटू 7 7 हो गया इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है 97⁻97 को डिवाइड करना है हमें 32 से, तो कितना शेष आएगा। 97 को की पावर 97 को भाग देना है 32 से, कितना शेष आएगा। तो 97 को जब 32 से डिवाइड करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा 32 के टेबल में 97 के नज़दीक कौन सी संख्या हो रही है। तो 32 3 जा 96, यानी इस 97 को स्प्लिट करेंगे हम 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 96 प्लस 1, ये हो गया 97 पूरा। पावर एज इट इज़ रख देते हैं 97 अपॉन में 32। तो अब देखिए जो फॉर्मूला बताया था ये 32a हो गया हमारा, तो ax + 1 होल पावर n। क्या बताया था, ax + k को a से डिवाइड करेंगे तो k की पावर n आएगा। तो इस तरह से 32 का डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल हो गया, ये तो डिविजिबल हो गया, 0 हो गया इसका, क्योंकि 32 इंटू 3 32 का डिविजिबल हो गया। अब रह गया हमारे पास केवल 1, क्योंकि ये डिविजिबल हो गया, 1 रह गया, 1⁻97 1 आएगा, फाइनल आंसर हो गया 1, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। तो इस तरह से आंसर इसका 1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का कि 95⁻95 को हमें डिवाइड करना है 32 से, तो शेष कितना होगा। तो बच्चों देखिए वही सेम वही प्रोसेस है कि 95⁻95 है, हमें डिवाइड करना है इसको 32 से। तो हमें देखना है कि 32 के टेबल में 95 के नज़दीक कौन सी संख्या होती है। 32 के टेबल में 95 के नज़दीक बनेगा 96, तो 95 को लिख सकते हैं 96 - 1, और उस 96 को हम लिखेंगे 32 इंटू 3 - 1, ये लिखा हमने 95 के बदले, होल पावर 95 है, डिवाइड करना है 32 से। तो अब देखिए 32 इंटू 3 32 का डिविजिबल है, तो यहाँ तो शेष आ गया 0, रिमाइंडर इज 0, यानी ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो यहाँ केवल बच रहा है माइनस का 1, तो ये जो -1 है, -1 होल पावर है 95, और ऑड में है इसलिए रिमाइंडर आएगा यहाँ -1, बट आंसर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए होता है हमें। तो -1
को प्लस में कन्वर्ट करना है तो फाइनल आंसर होगा, चूँकि 32 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 32 माइनस 1 आंसर हो जाएगा इसका 31। ये होगा इसका शेषफल, रिमाइंडर। नेक्स्ट टाइप देखिए कि अगर 4 रेज़ टू पावर n, 4 की घात कुछ भी हो और उसे भाग देना पड़े 6 से, इफ 4 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 6, देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 4, हमेशा शेष 4 आएगा। यदि 4 की घात n को 6 से भाग देंगे तो शेष हमेशा 4 ही आएगा। कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे 4 रेज़ टू पावर 1 को हमें डिवाइड करना है मान लीजिए 6 से, तो 4 रेज़ टू पावर 1 यानी 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें शेष मिलेगा 4 शेष आएगा। अब यदि हम 4 की पावर 2 को डिवाइड करें 6 से, तो 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12 और 4 16, 4 शेष बच रहा है। 4 के क्यूब को यदि हम 6 से डिवाइड करें, 4 का क्यूब हो जाता है 64, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 10 जा 64 बच गए, रिमाइंडर इज 4। तो क्या देख रहे हैं हम, हर केस में रिमाइंडर जो शेष आ रहा है वो 4 आ रहा है। यानी 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेष आएगा 4, चाहे n कोई भी संख्या हो। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 4 रेज़ टू पावर 96 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा। तो अब देखिए 4 का अभी जो पीछे बताया मैंने, 4 का कुछ भी पावर हो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। तो यहाँ आपको डायरेक्ट लिखना है रिमाइंडर इज 4, शेष 4 बचेगा। शेष हमेशा 4 आता है इस केस में। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 रेज़ टू पावर 12 रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 8 रेज़ टू पावर 9 डिवाइड करना है हमें 6 से। तो जैसे कि अभी ऊपर बताया मैंने कि 4 के पावर को 4 की कोई भी घात हो, यदि हम इन सब को k मान लें तो 4 रेज़ टू पावर k डिवाइडेड बाय 6। तो अभी जैसे बताया 4 की घात कुछ भी हो हमेशा आंसर क्या आएगा, शेष आएगा 4। तो इस तरह से रिमाइंडर इज 4। तो इसमें है इफ 4 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 6, 4 की घात कुछ भी हो 6 से भाग देंगे, शेषफल हमेशा 4 आएगा। 4 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 6 इज ऑलवेज, रिमाइंडर इज ऑलवेज 4, शेषफल हमेशा 4 आएगा। नेक्स्ट टाइप है फॉर्मेट्स थ्योरम कहते हैं इसको, कि इफ़ a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय p, a की घात p माइनस 1 को जब p से भाग दिया जाए तो शेषफल रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। यहाँ p प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होगी और a एंड p ये दोनों a और p ये को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब जो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इफ डिवाइडेड बाई p देन रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। जैसे क्वेश्चन है आपका कि 2 रेज़ टू पावर 72 डिवाइडेड बाय 73 क्या रिमाइंडर आएगा, शेषफल कितना आएगा। 2 रेज़ टू पावर 72 को डिवाइड करेंगे 73 से। तो अब देखिए यहाँ पर 73 एक प्राइम नंबर है और 73 से एक कम है पावर, क्योंकि ऊपर बताया ना p माइनस 1, तो 73 से एक कम है 72 है।
2 और 73 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स कोप्राइम है, ये सहभाज्य संख्या है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं कि जब ऊपर पावर एक कम हो इस डिवाइजर से और ये दोनों कोप्राइम नंबर हो तो आंसर हो जाता है 1, रिमाइंडर इज 1, शेषफल 1 आएगा, शेषफल 1 हो जाएगा इस केस में। इसी तरह से 2⁻100 को डिवाइड करना है 101 से, 2 की घात 100 को 101 से भाग देना है। तो यहाँ भी देखिए पावर जो है वो इससे एक कम है और ये दोनों जो है 2 and 101 ये कोप्राइम में सहभाज्य संख्या है। तो इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, रिमाइंडर इज 1, शेषफल 1 होगा। तो इस तरह डायरेक्ट फॉर्मूले के हेल्प से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 2⁻106 को डिवाइड करना है 53 से। तो अब यहाँ 53 से एक कम तो है नहीं पावर, अगर हम डबल कर देते हैं तो 106 हो रहा है, तो डबल का तो कोई फॉर्मूला यहाँ लॉजिक है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हमें इन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे 53 है तो 53 से एक कम यानी 52 में तोड़ना पड़ेगा इनको। तो 2⁻52 अगेन 2⁻52, तो 52 एंड 52 ये हो गया 104, 104, 2 बचे हैं यानी 2⁻2 होल पावर 50 डिवाइड करना है 53 से, यानी 106 को हमने क्या किया, 2 की घात 52, 2 की घात 52 और 2 की घात 2 में स्प्लिट कर लिया। नीचे 53 है, 52 इसलिए रखा क्योंकि इसे एक कम रखना है हमें पावर, तभी इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं फर्मेट्स थ्योरम को। तो अब यहाँ देखिए कि जब हम 2⁻52 को 53 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष हो जाएगा 1, फिर 252 को 53 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए भी शेष 1 आएगा, और 2 स्क्वायर यानी ये हो गया 4। तो इस तरह से शेष बन रहा है हमारा 1 × 1 × 4 यानी शेष बन गया 4, शेष हो गया 4। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, रिमाइंडर इज 4, आंसर विल बी 4। आइए बच्चों, अब देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों को कुछ ये याद रखने पड़ेंगे। 2⁻1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8 256, 2⁻9 512 एंड 2⁻10 1024। ये अगर आपको याद हो तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें जो नंबर बनाना है टेबल में वो किसके नज़दीक का लेना है और क्या लेना है। ऐसे ही 3 अगर हो बेस में तो 3⁻1 3 होता है, 3 स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। एटलीस्ट ये याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 7 से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो 7 की पावर 1 7, 7 स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 2401। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है आपको, कैसे ये हेल्पफुल होगा अगर आपको ये याद हो। जैसे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2⁻63 को डिवाइड करना है 9 से। अब हमेशा क्या करना है, हमें ये सोचना है कि जो हमारा डिवाइज़र है, जो भाजक है, जो ये डिवाइज़र है, भाजक हमारा 9 है, तो यहाँ वाली जो संख्या है ये हमेशा इस 9 से एक ज़्यादा या एक कम होना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान हो जाता है और ये तभी आपको पता चलेगा जब आपको ये याद हो। जैसे 9 2 के नज़दीक, 2 के पावर में 2 का क्या पावर लें, कौन सी घात लें ताकि 9 के नज़दीक की संख्या आ जाए, या तो 9 से एक कम 8 आ जाए या 9 से एक ज़्यादा 10 आ जाए। तो यहाँ देखिए 2 की पावर जो 3 है वो 8 आ रहा है इससे, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये इस 2 को 8 बनाएंगे ताकि इससे एक कम हो। तो 2 का क्यूब
अब 63 है तो इस 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 21, डिवाइड करने हैं हमें 9 से। अब ये जो 3 है इस 2 का क्यूब, इस 2 के क्यूब को हम लिख लेंगे 2 का क्यूब होल पावर 21, डिवाइड करना है हमें 9 से, यानी 8 रेज़ टू पावर 21 हो गया। 9 से इसको डिवाइड करना है। अब ये जो 8 है, अब देखिए अगर हम 8 को 9 से भाग दें तो कितना शेष आएगा। अब आसानी से पता चल जाएगा ना रिमाइंडर क्या होगा, कि 8 को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 1। तो अब यह -1 रेज़ टू पावर 21 हो गया। तो -1 रेज़ टू पावर 21 अगर आए तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है, विषम घात में माइनस माइनस ही रह जाता है। लेकिन आंसर हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो इसलिए आंसर होगा 9 - 1 8 हो जाएगा इसका आंसर। 8 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये होता है 2 रेज़ टू पावर 66 डिवाइडेड बाई 9। तो 2 रेज़ टू पावर 66 डिवाइडेड बाई 9 ये हो गया हमारा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 22, 9 से डिवाइड, यानी 2 का क्यूब होल पावर 22, 9 से डिवाइड करना है, यानी अब होगा 8 रेज़ टू पावर 22, 9 से डिवाइड करना है। अब 9 से जब हम 8 को भाग देंगे तो वही माइनस का 1 आएगा, तो इसलिए -1 रेज़ टू पावर 22, और इस तरह से आंसर हो गया प्लस का 1। इसी तरह का आगे एक और लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 60 को 7 से डिवाइड करना है, तो इसे वही करेंगे 3 इंटू 20, डिवाइड करना है 7 से, तो 2 क्यूब होल पावर 20 7 से डिवाइड करना है, तो 8 रेज़ टू पावर 20 डिवाइड करना है 7 से। अब यहाँ देखिए जब 8 को 7 से भाग दें तो अब शेष आएगा प्लस का 1, तो +1 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी +1 रेज़ टू पावर 20, और आंसर हो जाएगा 21। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए आप लोगों को, इसका एक समरी बता देता हूँ। आपको इतना भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये समरी याद हो। समरी क्या है कि इफ a raised to power n is divided by a minus 1, then remainder is always 1। a की घात n को जब a माइनस 1 यानी एक कम से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा 1 आएगा। और if a raised to power n is divided by a plus 1, then अब यहाँ 2 कंडीशन हो जाएगा जब डिवाइज़र एक ज़्यादा हो बेस से। पहला कंडीशन क्या था कि डिवाइज़र बेस से आधार से एक कम था भाजक, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। दूसरा केस है कि जब डिवाइज़र भाजक जो है यानी एक अधिक से भाग दिया जाए, तो 2 केसेस बनेंगे, 2 कंडीशंस बनेंगे। यानी जब n इवन नंबर हो, n इवन सम संख्या हो, इवन नंबर सम संख्या, तो सम संख्या के केस में शेष 1 ही आएगा। लेकिन अगर n ऑड नंबर हो जाता हो, इफ n इज एन ऑड नंबर, विषम संख्या यदि हो n, तो इस केस में रिमाइंडर जो है वो बेस के बराबर ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा। रिमाइंडर नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एग्जांपल बताया मैंने। जो पहला जो टाइप है, जो पहला है a की पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस 1, रिमाइंडर इज 1,
तो ये है आपका ये तीसरा वाला एग्जांपल। और जो सेकंड फॉर्मूला जो बताया ए की पावर n डिवाइडेड बाई a+1, जिसमें n इवन और n ऑड हो, तो ये है सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वाला एग्जांपल जो इसमें कराया है, इसके हेल्प से ये कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा आपका अगर आप ये समरी याद रखते हो उसको। तो अदरवाइज जो कॉमन मेथड बताया उससे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे, लेकिन ये से आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। तो इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3⁻69 को 82 से डिवाइड करना है। अब बच्चों देखिए 3⁻69 को 82 से डिवाइड करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 3 के पावर में 82 के नज़दीक की संख्या कौन सी होगी, यानी 3 की कौन सी घात लिया जाए, कौन सा पावर लिया जाए 3 का, ताकि 82 से या तो 81 आ जाए या 83 आ जाए। तो 3⁻4 81 होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पावर को 4 में स्प्लिट करेंगे। तो इस 69 को हम लिखेंगे 3, 17 4 जा 68 और एक बचेगा शेष डिवाइडेड बाय 82, यानी जो 69 है वो इस तरह से होगा आपका 4 × 17 + 1। ठीक है, तो ये जो 3⁻4 आया, 3⁻4 का मतलब हो गया 81 होल पावर 17 × 3, डिवाइड करना है हमें इसको 82 से। अब देखिए अभी पीछे मैंने बताया था कि जब बेस डिवाइज़र से एक कम हो तो ऑड पावर में 81 ही आ जाएगा, इवन में 1 आता है। ठीक है, और जनरली जैसे करते हैं अगर उस तरीके से अगर करें हम 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 आएगा तो -1⁻17 माइनस का 1 हो जाएगा इंटू 3, और इस तरह से माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन हमें आंसर चाहिए प्लस में, तो इसलिए हम क्या करेंगे 82 - 3 आंसर होगा 79। ये होगा शेष इसका। क्या क्या हमने पहले हम क्या कर रहे हैं, 82 के नज़दीक 81 बनाया है इसने, 82 के नज़दीक 3 के पावर में 81 आता है जो 3 का पावर 4 होगा, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया 3 की पावर 4 होल पावर 17 इंटू 3 की पावर 1 में। तो 3⁻4 हो गया 81⁻17 इंटू 3। अब ये 81 को 82 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1⁻17 -1 हो गया इंटू 3 एज इट इज़ है, तो -1 इंटू 3 -3 हो गया, लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव में लाना होता है, तो इसलिए रिमाइंडर होगा 82 - 3 79 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7⁻400 को डिवाइड करेंगे 400 से। 7⁻400 को 400 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेष आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, ये निकालना है। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ हमें 7 के पावर में सोचना है कि 7 के पावर में कौन सी संख्या लें ताकि 400 या 400 के मल्टीपल्स में उसके नज़दीक आ जाए। तो 7 के पावर में देखिए 7⁻1 7 होता है, 7 स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 343 तो बहुत दूर है यहाँ। 7⁻4 होता है 2401, तो ये जो 2401 है वो 400 का मल्टीपल्स के नज़दीक आ गया, इसलिए इसे हम कर सकते हैं 7⁻4 इंटू 100 लिखेंगे, इसको डिवाइड करना है हमें 400 से। 7⁻4 इंटू 400। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7⁻4 है होल पावर 100 हो गया डिवाइडेड बाय 400, तो 7⁻4 का मतलब हो गया 2401 रेज़ टू पावर 100, डिवाइड करना है इसको 400 से। तो देखिए
2400 400 का मल्टीपल है ना, 400 का 6 गुना 2400, एक ज़्यादा है, तो इस 2400 को 2400 को हम लिखेंगे 400 इंटू 6 प्लस 1 होल पावर 100, डिवाइड करना है 400 से। तो देखिए ये पूरा डिविजिबल नंबर बन गया। 400 इंटू 6 को 400 से डिवाइड कर सकते हैं ना, डिविजिबल है, और डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर आएगा यहाँ 0। तो रह क्या है 1, 1 रह गया, 1⁻1, और फाइनल आंसर हो गया इसका 1। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या क्या हमने रिपीट कर रहा हूँ मैं, 7⁻400 था, डिवाइड करना था 400 से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस 400 को 4 इंटू 100 किया। हमने 4 ही क्यों लिया, 4 इसलिए ले रहे हैं कि 7⁻4 जो है वो 2401 आ जाएगा, और ये देखिए 2401 जो है वो 400 के मल्टीपल के नज़दीक आ रहा है। 400 का 6 टाइम 2400 है प्लस 1 करके, तो इसलिए हमने पावर 4 लिया हमने। तो 2401 पावर 100 हो गया, डिवाइड करना है 400 से। अब 400 इंटू 6 प्लस 1 कर देंगे 2401 को, तो ये डिविजिबल है पूरा, ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, रह गया 1 का कुछ भी पावर हो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, जैसे 500 को डिवाइड करना है हमें 500। अब 5 का पावर अगर हम लें तो 500 का डिविजिबल में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा डिविजिबल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे जैसे 5⁻500। अब ये जो 500 है इसका फैक्टर बना लेते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से डिवाइड करते हैं 25, 5 से करेंगे 5, यानी इस 500 में 5 3 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। तो अब ये क्या है, ऊपर 5 की पावर 500 है, नीचे 5 का क्यूब है, तो जब 5⁻500 को 5 क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डिवाइड में पावर माइनस होता है, और माइनस होगा, माइनस हो करके ये आ जाएगा 5⁻500 में से 3 घट जाएगा, 497 रह जाएगा पावर, और नीचे 2 स्क्वायर रह गया 4। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब क्या क्या हमने 500, नीचे जो 500 था डिवाइजर भाजक, उसका हमने फैक्टर बनाया, जिसमें 5 3 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है। अब 5⁻500 है, ऊपर डिवाइड करना था 5 क्यूब को, तो जब बेस सेम हो तो पावर माइनस होगा डिवाइड में, यानी 5⁻497 रह गया, नीचे आ रहा है 4, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो जब हमें 4 से डिवाइड करना हो 5⁻497 को, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल आएगा 1 प्लस का 1, और 1⁻, कुछ भी हो। अब जैसे 1 की पावर है 497 और इसलिए 7 यानी 1। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ देखिए सिंप्लीफाई किया है ना, 5 क्यूब से डिवाइड कर दिया था पहले, 5 क्यूब का मतलब होता है 125। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर निकालने के लिए इसे 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37⁻100 को डिवाइड करना है हमें 7 से। 37 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 2 शेष बच रहा है ना, प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, और प्लस 2⁻, यानी अब हमारा आ गया, हमें मिल रहा है 2⁻100। अब इसे डिवाइड करना है हमें 7 से, तो 2⁻100
अब वही लॉजिक आ गया पीछे वाला। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 का क्या पावर लें जिससे 7 के नज़दीक का नंबर आ जाए, या ये कम आ जाए या एक ज़्यादा आ जाए। तो जैसे कि पता है 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस 100 को स्प्लिट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 33 प्लस 1 में। तो डिवाइड करना है इसको 7 से। ये हो गया अब हमारा 2 क्यूब रेज़ टू पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो गया 8 रेज़ टू पावर 33 इंटू 2 अपॉन 7। अब देखिए 8 को 7 से भाग दिया जा सकता है ना, 8 को 7 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा प्लस 1, और 1 का कुछ भी पावर हो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है अब हमारा 1 रेज़ टू पावर 33 इंटू 2, और इस तरह से फाइनल आंसर हो गया शेष बराबर 2, रिमाइंडर इज 2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन था 37 रेज़ टू पावर 100 को 7 से डिवाइड करना था। 37 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 100 आ गया। अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, दोबारा वही स्टेप करना है हमें। अब हमें क्या करना है, 2 का क्यूब लेना है ताकि 7 के नज़दीक आ जाएगा 8, और 8 रेज़ टू पावर 33 इंटू 2, तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 आएगा, प्लस 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 रेज़ टू पावर 33 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 आ गया फाइनल रिमाइंडर इसका। आइए बच्चों अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप कुछ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल है या नहीं। अभी तक तो रिमाइंडर का बताया था मैंने, अब मैं डिविजिबल का बता देता हूँ इसी में। जैसे x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। चाहे n सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों के लिए x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n x माइनस a से विभाजित होती है। जैसे अगर हमें दिया हुआ हो, इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल 11 रेज़ टू पावर 15 माइनस 7 रेज़ टू पावर 15 को अगर डिवाइड करना हो, भाग देना हो 11 माइनस 7 से, तो देखिए अभी ऊपर बताया मैंने कि x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, और डिविजिबल का मतलब हो गया शेष 0, रिमाइंडर इज 0। शेष 0 आता है डिविजिबल के केस में। 11 रेज़ टू पावर 15 माइनस 7 रेज़ टू पावर 15 डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाय 4। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किससे डिविजिबल होता है। क्वेश्चन होगा 11 रेज़ टू पावर 15 माइनस 7 रेज़ टू पावर 15 किससे विभाजित होती है, डिविजिबल बाय विच नंबर, और ऑप्शंस में ये आपको दिए हुए मिलेंगे, ये 4 ऑप्शंस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर a के जगह 1 हो जाए, जैसे मान लीजिए 11 रेज़ टू पावर 19 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय व्हाट नंबर। 11 रेज़ टू पावर 19 माइनस 1 किससे विभाजित होगी, 11 रेज़ टू पावर 19 माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस a1 हो गया, तो ये डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा 11 माइनस 1, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो आंसर होगा इसका 10, 10 से विभाजित होगी यह संख्या, यानी x माइनस a करना है आपको, x माइनस a। अब a के जगह जो भी हो, 1 हो 2 हो जो भी हो, इसलिए फॉर्मूले मैंने a लिखा है, फॉर्मूले में मैंने a लिखा है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है कि x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a इफ n इज एन इवन नंबर। अगर पावर इवन में हो, घात सम संख्या में हो,
यदि मान लीजिए 17 रेज़ टू पावर 20 माइनस 11 रेज़ टू पावर 20 इज डिविजिबल बाय व्हाट नंबर। तो यहाँ देखिए x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n किससे विभाजित होगी, तो क्या लिखा है x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए दोनों यूज हो जाएगा, प्लस का भी आंसर, प्लस से भी आंसर आएगा, माइनस से भी आंसर आएगा। कैसे, अगर हम माइनस का लेते हैं, पहले वाला जो अभी बताया मैंने कि इससे 17 रेज़ टू पावर 20 माइनस 11 रेज़ टू पावर 20, इसको हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 17 माइनस 11, यानी दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल बाय 8, 8 से भाग दिया जा सकता है इसको, सॉरी 11 माइनस 17 माइनस 11, 17 रेज़ टू पावर 20 माइनस 11 रेज़ टू पावर 20 है, ये डिविजिबल होगा 17 माइनस 11 यानी 6 से। तो एक आंसर तो इसका 6 आएगा। दूसरा आंसर सेकंड वाले फॉर्मूले से 17 रेज़ टू पावर 20 माइनस 11 रेज़ टू पावर 20 है, चूँकि ये पावर इवन है, सम घात है, इसलिए 17 प्लस 11 यानी 28 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 6 से भी विभाजित होगी संख्या और ये 28 से भी विभाजित होगी। तो यानी यहाँ पर इसके हो गए 2 आंसर, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, 28 से भी विभाजित हो रही है ये संख्या, तो इसलिए 2 आंसर हो गए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तीसरा है कि x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a इफ n इज एन ऑड नंबर, विषम संख्या, घात में अगर विषम संख्या हो तो प्लस प्लस से ही डिवाइड होगा। बच्चों इसको साइन से याद रखो आप, कि बीच में माइनस है तो माइनस से डिवाइड होता है सभी घात के लिए, बीच में माइनस है तो प्लस से विभाजित होगा केवल इवन के लिए, सम के लिए, बीच में साइन अगर प्लस है तो प्लस से ही डिवाइड होगा ऑड पावर के लिए। तो इस तरह से साइन से आप इसको याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को। अब जैसे नेक्स्ट के लिए एग्जांपल में ले रहा हूँ, ए 17 रेज़ टू पावर 19 प्लस 13 रेज़ टू पावर 19 इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर। 17 की घात 19 प्लस 13 की घात 19 किससे विभाजित होगी, तो देखिए यहाँ पर बीच में माइनस प्लस का साइन है और घात में विषम संख्या है, तो बीच में प्लस हो, घात में विषम संख्या हो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे केवल, यानी ये विभाजित होगी, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17 प्लस 13, यानी आंसर होगा 30 होगा इसका आंसर। तो पहले वाले टाइप में क्या था, 11 रेज़ टू पावर 15 माइनस 7 रेज़ टू पावर 15 था, तो माइनस है, पावर कोई भी हो इनको माइनस कर देंगे, 4 आंसर हो गया। दूसरे वाले में 17 रेज़ टू पावर 20 माइनस 11 रेज़ टू पावर 20 है, पावर इवन है और बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों ही आंसर होगा, इनको प्लस करके भी और इनको माइनस करके भी। माइनस करते हैं तो आंसर 6 आता है, प्लस करते हैं तो आंसर 28 आता है। तो इसलिए इसके 2 आंसर होंगे इवन पावर के साथ। अगर माइनस के साथ इवन पावर हो तो प्लस और माइनस दोनों करके आंसर आएगा, और अगर बीच में प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन होने के लिए पावर केवल ऑड में होनी चाहिए, विषम घात होनी चाहिए, इनको प्लस करके आंसर आ जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 13 रेज़ टू पावर 7 प्लस 11 रेज़ टू पावर 7 एंड 13 रेज़ टू पावर 5 प्लस 11 रेज़ टू पावर 5। 13 की घात 7 जमा 11 की घात 7 तथा 13 की घात 5 जमा 11 की घात 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है जिससे वो डिविजिबल हो, विभाजित हो जाए। रिमाइंडर 0 होगा फैक्टर के केस में, डिविजिबल के केस में, फैक्टर के केस में 2 चीज़ें, जैसे डिविजिबल अगर कहीं लिखा हो, डिविजिबल विभाजित हो जाए,
या फैक्टर गुणनखंड दे रखा हो तो डिविजिबल और फैक्टर दोनों ही केसेस में रिमाइंडर 0 लेंगे, शेष 0 लेके चलेंगे। शेष 0 होता है फैक्टर के केस में भी और डिविजिबल के केस में भी। विभाजित होती हो तो शेष 0 आएगा, गुणनखंड हो तो भी शेष 0 आएगा, दोनों ही केसेस में शेष 0 आता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है 13⁻7 प्लस 11⁻7। पहले तो हम देखते हैं कि ये किसका डिविजिबल है, किससे विभाजित होती है। तो थर्ड जो रूल बताया कि अगर बीच में साइन प्लस हो तो पावर ऑड होना चाहिए, विषम घात होनी चाहिए। तो ये डिविजिबल होगा 13 प्लस 11 यानी डिविजिबल बाय 24 हो रहा है। तो 13⁻7 प्लस 11⁻7 जो है ये 24 से विभाजित हो रही है, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 24। अगेन दूसरा है 13⁻5 प्लस 11⁻5। ये किससे विभाजित होगी? ये भी देखिए बीच में प्लस साइन है, पावर ऑड है, विषम घात है, प्लस साइन है। दिस इज डिविजिबल बाय 13 प्लस 11 means it is also divisible by 24। तो देखिए ध्यान से 13⁻7 प्लस 11⁻7 24 का डिविजिबल है, 13⁻5 प्लस 11⁻5 भी 24 का डिविजिबल है, एंड हेंस कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 24। दिस इज द कॉमन फैक्टर जिससे दोनों विभाजित हो रही हो, तो इसलिए कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों का 24। आंसर इज 24। उभयनिष्ठ गुणनखंड 24 है दोनों का। देखिए नेक्स्ट है एल्जेब्रिक टाइप वाले, जो अभी हमने पीछे रिमाइंडर निकाला था अरिथमेटिक नंबर से रिलेटेड। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन वाले टाइप में भी वह कैसे है देखिए। जैसे कोई इक्वेशन दे रखा होगा पॉलिनोमियल, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, चाहे पॉलिनोमियल बहुपद हो। तो इफ f(x) इक्वल्स टू ax रेज टू पावर n प्लस bx रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 p, यानी इस तरह से कोई एक इक्वेशन दे रखा होगा, पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ होगा, इज डिवाइडेड बाय x माइनस k, और उसे x माइनस k से यदि विभाजित किया जाए, देन रिमाइंडर विल बी fk। कैसे आएगा fk? यानी जो डिवाइजर है, जो भाजक है, उसको 0 इक्वेट करना है। x माइनस के इक्वल्स टू 0 करके x निकाल लेना है पहले। x इक्वल्स टू k आ गया सपोज, तो x इक्वल्स टू k पुट करेंगे इस पूरे इक्वेशन से। पूरी इक्वेशन में x इक्वल्स टू k पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। यदि f(x) इक्वल्स टू ax रेज टू पावर n प्लस bx रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 अप टू p, p इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म, को x माइनस k से विभाजित किया जाए तो शेष f k आएगा। और ये k कहाँ से आएगा कि जो डिवाइजर है, भाजक है, उसको 0 इक्वेट करके। जैसे x माइनस k से विभाजित करना था तो x माइनस k बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू k हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पूरे इक्वेशन में x इक्वल्स टू k पुट करके सॉल्व करने से हमें शेष मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो जो भी डिवाइजर है उसे 0 इक्वेट करके वहां से k की वैल्यू निकालनी है, फिर उस k के वैल्यू को हमें उस इक्वेशन में रखना है आंसर रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे क्यूब प्लस 5x² प्लस 7 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? यदि x³ प्लस 5x² प्लस 7 को x माइनस 2 से भाग दें तो रिमाइंडर शेष कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर है x माइनस 2, ये डिवाइजर है, भाजक है, यानी इस इक्वेशन को x माइनस 2 से भाग देना है। तो जिससे भाग देना है उसे पहले 0 रख करके यहाँ से हम k का मान निकाल लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन मीन्स x माइनस 2 विच इज द डिवाइजर, ये भाजक है, इसे इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 2। अब इस 2
को यहाँ हम पुट करेंगे, यानी जैसे एक्स क्यूब, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। क्या किया हमने, जो डिवाइजर था उसे पहले हमने 0 इक्वेट किया, तो x माइनस 2 डिवाइजर है, यानी x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए हमें, तो x माइनस 2 को 0 इक्वेट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब इस x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, तो 2 का होल क्यूब हो गया, x क्यूब है तो 2 का होल क्यूब प्लस 5x स्क्वायर है तो 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 7, और इस तरह से 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20 प्लस 7, एंड हेंस फाइनल आंसर हो गया 8 प्लस 7 15 प्लस 20 35 विल बी द रिमाइंडर। शेषफल होगा इसका 35, 35 रिमाइंडर हो गया इस तरह से। तो कहने का मतलब जो भी डिवाइजर है, भाजक है, उसको 0 इक्वेट करके वहां से के निकाल करके x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करके आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है f(x) इज 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 एंड gx इज x माइनस 1। इफ f(x) इज डिवाइडेड बाई gx देन फाइंड रिमाइंडर, यानी f(x) को यदि gx से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर निकालना है, शेष निकालना है। f(x) दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, f(x) को gx से भाग दे करके शेष निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, वही यहाँ पर डिवाइजर भाजक है gx, x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो इस तरह से यहाँ से हमें x मिल रहा है 1। अब इसी x के वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, देन रिमाइंडर इज, शेष हो जाएगा f1, यानी x के जगह 1 रख करके पूरी इक्वेशन में x को 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो 4x की पावर 4 यानी 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7 इक्वल्स टू, तो 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7, तो ये आ रहा है 4 प्लस 1 5, और ये माइनस 2 और माइनस 3 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, तो ये 0 हो गया, यानी रिमाइंडर आ गया, शेष आ गया 7। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 7, 7 शेष बचेगा इस इक्वेशन में, यानी जब f(x) को gx से भाग देंगे तो शेष आएगा 7। तो अगला क्वेश्चन है, इफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज डिविजिबल बाई x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस 3, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 x माइनस 3 से विभाजित होगी। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब डिविजिबल हो, विभाजित हो, डिविजिबल हो या फैक्टर गिवन हो, चाहे डिविजिबल मेंशन हो चाहे फैक्टर मेंशन हो, तो उस केस में रिमाइंडर 0 होता है, शेष 0 लेते हैं, डिविजिबल के केस में भी और फैक्टर के केस में भी। हमें यहाँ दिया हुआ है डिविजिबल, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, शेष 0 लेके चलेंगे, और शेष निकालते कैसे हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पहले x माइनस 3 को 0 इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ये आ गया। अब यदि हम इसको मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6, तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए x को 3 पुट करना है, यानी f3 रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस
k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 27, 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 ऑल्सो 27 प्लस 3k माइनस 6। और इस तरह से यहाँ रिमाइंडर निकल के आ रहा है, शेष आ रहा है 3k माइनस 6। बट दिस रिमाइंडर शुड बी 0 क्योंकि डिविजिबल दे रखा है, विभाजित दिया हुआ है। तो विभाजित अगर हो तो ये जो 3k माइनस 6 है ये 0 होनी चाहिए, और इसलिए 3k इक्वल्स टू हो जाएगा 6, k इक्वल्स टू 6/3 यानी आंसर 2। देयरफॉर k इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू 2 आनी चाहिए जिससे कि ये डिविजिबल हो। तो डिविजिबल मेंशन हो चाहे फैक्टर मेंशन हो, रिमाइंडर 0 हमें अपने आप लेना होगा। पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, शेष निकालेंगे। शेष निकालने का तरीका वही है कि जो भी डिवाइजर भाजक है उसे 0 इक्वेट करके x निकाल लेते हैं, वही x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। 0 इक्वेट करके वहाँ से जो भी अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अब 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक ही वेरिएबल का आंसर निकालना था, k का वैल्यू निकालना था। अब एक ही इक्वेशन में इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, तो जब 2 वेरिएबल्स होंगे तो 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज डिविजिबल बाय x माइनस 1, यानी ये x माइनस 1 से विभाजित होती है और x प्लस 2 से भी विभाजित होती है, तो m और n का मान कितना होगा। यानी ये जो इक्वेशन है ये x माइनस 1 और x प्लस 2 दोनों से विभाजित हो रही है। बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n का मान क्या होगा यदि ये समीकरण दोनों से विभाजित हो जाए। तो वही काम करेंगे हम अभी भी कि जैसे x माइनस 1 से जब डिवाइड करना हो इसको, तो x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा हमें यहाँ से। अब इस x इक्वल्स टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 अगर हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x³ यानी 1 का होल क्यूब प्लस 10x स्क्वायर यानी 10 टाइम्स 1 होल स्क्वायर प्लस ये आ गया m इंटू x है तो m इंटू 1 हो गया प्लस n इक्वल्स टू 0। अब इन्हें सॉल्व करना है। 1 क्यूब इज 1, 10 इंटू 1 10 प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m प्लस n इक्वल्स टू 1 प्लस 10 11 राइट साइड चला जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, m प्लस n इक्वल्स टू माइनस 11। अगेन ये सेकेंड फैक्टर है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, x आएगा माइनस का 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 अब दोबारा इस इक्वेशन में पुट करना है हमें, तो माइनस 2 होल क्यूब प्लस 10 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस m विद इन ब्रैकेट माइनस 2 प्लस n, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 2 रख देना है पूरे इक्वेशन में। तो माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4 इंटू 10 40 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 2m हो गया ये, प्लस n इक्वल्स टू 0। तो अब ये आ रहा है माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 40 माइनस 8 32 है प्लस का लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड जाके माइनस का 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशन मिल गए हमें। 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 इक्वेशन बनेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, m प्लस n इक्वल्स टू माइनस 11, माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू माइनस 32। माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो अब ये साइन खत्म हो गया ये, तो अब m प्लस 2m हो गया 3m, प्लस n और माइनस n कैंसिल हो गया, माइनस 11 एंड प्लस 32 प्लस 21। देयरफॉर m इक्वल्स टू ये 3 नीचे आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 3 7, तो आंसर हो गया 7। m की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 में m का वैल्यू पुट करेंगे, m प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 11 है फर्स्ट इक्वेशन, m इक्वल्स टू 7 पुट कर दिया, प्लस n इक्वल्स टू माइनस 11। देयरफॉर n इक्वल्स टू माइनस 11, ये 7 उस साइड आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा,
तो n इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 18। इस तरह से m 7 और n का वैल्यू 18 आ रहा है जो कि हमें निकालना था। तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो पीछे का शायद होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो कंप्लीट कर लेना। अब आपका ये जो चैप्टर नंबर 20 है इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 39 तक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। ये सारे टाइप्स में बता चुका हूँ, आप लोग इनको सॉल्व कीजिए। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 39 तक सारे क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में।